सब्सक्राइब करें द टीची फीवर चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि इसके आगे के वीडियो आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टीची फीवर। तो आज का टॉपिक है रैशनलाइजेशन और ये नंबर सिस्टम का आज आखिरी टॉपिक है। तो रैशनलाइजेशन की कुछ डेफिनेशन देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये डेफिनेशन है, सपोज वी आर गिवन अ नंबर हुज डिनोमिनेटर इज इरेशनल, then the process of converting its denominator to a rational number by multiplying its numerator and denominator by a suitable number is called rationalization। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है p अपॉन क्यू के फॉर्म में, ठीक, और ऊपर वाली चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमिनेटर बोलते हैं, और नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक। तो ये है इसमें कि अगर अगर डिनोमिनेटर इरेशनल है तो डिनोमिनेटर जो इरेशनल है, इरेशनल को रैशनल बनाने के प्रोसेस को रैशनलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। अब वो कैसे बनाते हैं वो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 3/√5 बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके, ठीक है। अब देखिए ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, 3/√5, ये क्या है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है। तो इसको रैशनल बनाने की तरीका यह है कि जो नीचे वाला नंबर हो, ठीक, उसको ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दिया जाए, बस। मतलब जो नीचे नंबर दिया हो वही उसको सेम तरीके से ये पूरे नंबर में मल्टीप्लाई √5/√5 से मल्टीप्लाई करा दे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ये पूरे नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ये कट आए, क्योंकि आंसर 1 आ जाएगा वापस, तो यही आ जाएगा। तो जो नंबर नीचे दिया है उसी को ऊपर नीचे दोबारा मल्टीप्लाई करा दिया जाए, ठीक। तो अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, 3 × क्या हो जाएगा, 3√5, और √5 क्या होता है, खाली 5, ठीक। तो ये हो गया आंसर, 3√5/5। तो ये हो गया रैशनलाइज। अब है रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो देखिए स्क्रीन में शो हो रहा होगा आपके, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रैशनल देन ईच वन इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। अगर दो कोई इरेशनल नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर अगर रैशनल आता है, फाइनल जो रिजल्ट है वो रैशनल आता है, तो जो दो नंबर पहले वाले होंगे उनको बोला जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। देखिए इसमें दिया हुआ, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर एंड एक्स वाई आर नेचुरल नंबर, ठीक। अब देखो पहला दिया हुआ पॉइंट a+√b, तो ये पूरा क्या है, इरेशनल है, ठीक। अब दूसरा क्या दिया हुआ, a-√b, ये भी पूरा इरेशनल है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा a² - b, ये आंसर आएगा। तो a भी रैशनल नंबर है और b भी रैशनल नंबर है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, रैशनल नंबर। तो जो पहले वाला था a+√b और जो a-√b है, ये दोनों कहलाएंगे रैशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब अगर कोई दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराने पर फाइनल रिजल्ट जो है रैशनल आ जाए, तो जो पहले वाले दो होंगे उसको बोला जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। इस तरह से सेकंड भी दिया हुआ है और थर्ड भी दिया हुआ है, ठीक। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/3+√2, ठीक है। इसमें क्या रैशनलाइज करना था, 3 खाली √5 था, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसमें अगर इस तरह से कुछ हो, 3+√2 या कोई भी नंबर लिखा हो, 1+√3 कुछ भी लिखा हो, तो उसका ये ट्रिक है, वो नंबर को पहले जो लिखा है उसको ऐसे उतार देना है, ठीक, ऐसे लिखना है। अब जो नीचे वाला नंबर है इसी का जस्ट अपोजिट जैसे, अगर ये 3+√2 है तो यहाँ लिख देंगे 3-√2, और नीचे भी 3-√2, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ऊपर √5 था, अगर एक नंबर हो तो वही कराते हैं, अगर दो नंबर हो तो यहाँ पे हमें चेक करना, अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो यहाँ प्लस कर देते, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है आंसर है। तो ये 3-√2 पूरा 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा, 3-2√2 ही आएगा, ठीक। अब इधर देखिए, ये अभी यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लगती हैं, ठीक है ना, a+b a-b, इस तरह से आइडेंटिटी होती है, a² + b²। ये आइडेंटिटीज़ के वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप। 3 से पहले 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा आंसर, 9 आ गया, ठीक। फिर 3 का -2 से मल्टीप्लाई -√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, 3 × -2 था तो -2 माइनस बाहर आ गया, ठीक। इसका ये हो गया। इस तरह से अब ये क्या है, +√2 है और
3 है, तो प्लस √2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब प्लस √2 था, माइनस √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, √2 इंटू √2। ठीक, अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस का ये 3√2 है और ये प्लस का 3√2 है, एक ही चीज़ है। ए बी लिखा है या बी ए लिखे बाद एक ही होती, तो ये पूरा कट जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या बचेगा, 3 माइनस √2 अपॉन ये 9 है, 9 ये पूरा कट चुका, ये क्या माइनस, और √2 इंटू √2 क्या होगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 9 माइनस 2। तो आंसर क्या आ गया, 3 माइनस √2 अपॉन 7। तो ये हो गया आंसर। ठीक है। इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर एंड 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इज इक्वल टू ए प्लस बी √3, मतलब ये पूरी जो लेफ्ट वाली पूरी क्वांटिटी है वो राइट वाले के पूरा बराबर है। ठीक है, मतलब 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इज इक्वल टू ए प्लस बी √3, ये चीज़ बराबर है। अब हमें फाइंड करना है ए और बी। ठीक, अब किस तरह से फाइंड करेंगे देखिए ज़रा। ठीक, अभी बोला गया कि जो लेफ्ट वाला पूरा है वो राइट वाले के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला पूरा आइडेंटिटी पूरी जो क्वांटिटी दी हुई है इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट वाले को। ठीक, तो लेफ्ट वाले को उठाते हैं, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 ये दिया हुआ, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि नीचे क्या इरेशनल नंबर है, इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे पीछे बताया था हमने क्या, 2 माइनस √3, अब तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 2 प्लस √3 से, और नीचे भी 2 प्लस √3 से। ठीक है, अब देखिए 2 प्लस √3 ये भी है और 2 प्लस √3 ये भी है, तो 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब नीचे क्या है, 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3। ठीक, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे जैसे पीछे किया था, तो 2 का 2 से कराया क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का √3 से कराएंगे क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस √3 और 2 ये क्या हो जाएगा, फिर ये भी यही है 2√3 ये भी हो गया। ठीक, फिर माइनस का है √3 और ये √3, तो माइनस का √3 इंटू √3। ठीक, ये हो गया, इसको कर देते हैं सॉल्व। तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया अपॉन नीचे बचा 4, ये पूरा एक पूरा कट जाएगा। ठीक, और √3 इंटू √3 कितना है, सिर्फ 3 बचेगा, तो 4 माइनस 3 सिर्फ बचा, तो 4 माइनस कितना होगा, 1 होगा। अब 1 नीचे लिखे चाहे ना लिखे एक वही की चीज़ है, तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर ये आंसर हो गया। ठीक, तो लेफ्ट वाले को हमने पूरा सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो लेफ्ट वाला क्या आ गया, 2 प्लस √3 का स्क्वायर आ गया। ये 2 प्लस जो √3 का स्क्वायर आया है इसको हम और खोल के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्वायर मतलब क्या है, ये 2 बार है, मतलब मल्टीप्लिकेशन 2 बार लिखा हुआ है, जैसे ये था 2 प्लस √3 2 प्लस √3, मतलब इसको हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ भी कर लेते हैं, चाहे पहले भी कर सकते थे बाद में कर लेते हैं। ठीक, तो 2 प्लस √3 है, तो 2 प्लस √3 और इंटू 2 प्लस √3, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें वही चीज़ मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो 2 का पहले 2 से कराया क्या हो गया, 4 हो गया, फिर 2 का √3 से कराएंगे प्लस का 2 प्लस प्लस का 2√3 ये हो जाएगा, फिर √3 का 2 से कराएंगे ये भी वही हो जाएगा 2√3। ठीक, फिर √3 का √3 से कराएंगे तो प्लस का √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, सिर्फ 3 आएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो पहले जो रैशनल नंबर उसको ऐड कर देते हैं, तो 4 और ये 3 है, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये 2√3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 2 कितना 4, तो 4√3, तो अब ये फाइनल आंसर आ गया 7 प्लस 4√3। तो लेफ्ट हैंड साइड जो ये पूरा लिखा हुआ है इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 4√3। अब ये किसके इक्वल था, देखिए किसके इक्वल था, a प्लस b√3 के इक्वल था। अब इन दोनों को मैच कराइए, क्या मैच कर रहा है, तो a की जगह पे क्या आ गया, 7 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, a इक्वल टू 7। ठीक, अब ये b√3 है, यहाँ क्या है 4√3 है, प्लस यहाँ भी लगा प्लस यहाँ भी लगा, तो पूरी मैचिंग सेम हो रहा है, तो b की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 4, तो b इक्वल टू 4, तो ये आंसर आ गया, a 7 है और b है 4। ठीक, अब है लॉ ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, 4 पॉइंट इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। पहला है पॉइंट लिखने से पहले कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है और रियल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, एंड पी एंड क्यू बी रैशनल नंबर है। ठीक,
तो पहले कंडीशन दे दी है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, और पी और क्यू को रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना है। तो अगर इस तरह से कुछ लिखा है, ए की पावर पी है, फिर मल्टीप्लिकेशन में है ए की पावर क्यू, तो उसको हम लिख सकते हैं, जब नीचे वाली चीज़ को बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को बोलते हैं पावर। तो बेस है, ये पावर, तो ए की पावर पी, ये ए की पावर क्यू। तो जब बेस सेम हो, देखो ये भी ए है, ये भी ए है, तो बेस अगर सेम हो तो सिर्फ बेस लिख के ए और ऊपर वाले जो भी है होगा उसको, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो ऊपर लगा देंगे हम प्लस। सिंपल। ये मतलब अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है, तो ऊपर जो भी पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा है, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, अगर इसको हम डिवाइड में ले लेते हैं, अगर ए की पावर पी है अपॉन ए की पावर क्यू दिया हुआ है, तो बस याद रखना है कि मल्टीप्लाई में प्लस कर देना, अगर डिवाइड है तो माइनस कर देना बस। तो ए की पावर पी माइनस क्यू। ठीक, ये हो गया। थर्ड है, अगर ए की पावर पी है और बी की पावर वो भी पी है। पहले क्या था, बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी। अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। ठीक, तो जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई करा देंगे और उन दोनों की होल पावर करा देंगे एक ही। ठीक, दोनों मल्टीप्लाई कराया और दोनों पावर सेम थी तो एक का पूरा रख दिया ऊपर। अब लास्ट है ये फोर्थ, अगर ए की पावर पी है और उस पूरे की भी पावर एक और नई पावर है क्यू। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए की पावर पी इंटू क्यू। ठीक, इन दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल में भी यूज़ होंगे। ठीक, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सिंप्लीफाई, एक दिया क्वेश्चन, 3 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/4। अब देखिए बेस सेम है तो कौन सा लॉ लगेगा, पहला वाला। बेस सेम है तो पावर ऊपर वाली क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक, तो बेस सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 3 लिख दिया, ऊपर पावर क्या थी, पहले वाली की थी 3/4 और दूसरी वाली क्या थी 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 लिख सकते हैं इसकी तरह। ठीक, यही लॉ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3/4 और प्लस 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 1, तो 3 पावर 1 हो तो क्या होगा, 3 आंसर आएगा। ठीक, तो आंसर आ गया इसका 3। अब ये देखते हैं, अब देखिए 5 की पावर 1/3 और डिवाइड में है 5 की पावर 1/6। देखिए बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और लेकिन डिवाइड है, तो कौन सा रूल लगेगा, सेकेंड वाला। अब पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/6। ठीक है, तो 1/3 माइनस 1/6 जब सॉल्व करेंगे तो वो 1/6 आ जाता है, 1/6। तो ये हो गया फाइनल आंसर इसका। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन और हैं। 36 की पावर है 1/2, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, 36 की पावर 1/2 को, अब 36 को हम सबसे पहले, अगर इस तरह से कुछ दिया है तो उसका हम एलसीएम लेंगे। तो 36 का जब एलसीएम लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आता है ना 36। 2 to the 4 12 और 12 3 36, तो ये 36 है। अब ये हमने 36 का एलसीएम लिख के ऐसे लिख दिया। अब इसकी पूरी पावर क्या लिखा हुआ है, 1/2 है। ठीक, इतना आ गया। अब क्या करना है, जो 2 और 2 क्या है, तो 2 और 2 क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 ये लिख दिया, मल्टीप्लाई है बीच में, फिर ये क्या है 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 2। ठीक, इन पूरे की होल पावर क्या है, 1/2 है। अब यहाँ देखिए बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो क्या हो जाता है, इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक सिंगल पावर बन जाएंगे, मतलब 2 इंटू 3 की होल पावर क्या हो जाएगा, 2। ठीक, इन दोनों की 2 सिंपल ये हो गया, और जो बाहर एक और है, इन बाहर की क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, अब 2 3 6 हो गया, तो 6 की पावर 2 और बाहर पावर कितनी है 1/2। ठीक, जब इस तरह से हो तो क्या था, पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 6 की पावर फाइनली क्या बचा 1, तो ये आ गया आंसर 6। ठीक, इस तरह से ये अलग करना है। 16 की पावर है 3/2, तो अब 16 का भी एलसीएम लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना, 2 to the 4 to the 8 to the 16, तो इस पूरे की पावर क्या है 3/2। ठीक,
अब जब 2 को इकट्ठा करके लिखेंगे क्या है 2 की पावर 4। अब इसकी पूरी होल पावर कितनी है 3/2। ठीक, अब ये पावर क्या है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/2। ठीक, अब 2 1 2 2 2 4, मतलब पावर भी तो कैंसिल हो सकती हैं, तो 2 2 4 कट गया। तो आंसर क्या आ रहा है 2 की पावर, अब ये 3 इंटू क्या है 6, तो 2 की पावर 6। ठीक, तो 2 की पावर 6 कितना है, यहाँ लिख देते हैं 2 2 4 2 8 2 16। तो ये पूरा करके कितने 1 2 3 4 5 ये 6, तो ये कितना है 64 आंसर आ रहा है। ठीक, बस इतना सिंप्लीफाई करना था। फाइनली नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ये हमारे 5 पार्ट थे टोटल नंबर सिस्टम के। तो अगर इसमें से कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लिए, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो से आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर करिए, और वीडियो हमारी लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।